हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि डोमेन बाय कैसे करना है। आपको एसईओ वाइज क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं बिफोर बाइंग द डोमेन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगे थे कि मुझे अपना कोर्स कैसे लेके चलना चाहिए, सिर्फ एसईओ सिखाना चाहिए या स्क्रैच से बताना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों के यही सजेशन है कि मुझे स्क्रैच से बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स भी हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होगा आई थिंक कि डोमेन नेम क्या होता है। तो पहले मैं बताती हूँ डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम इज योर इंटरनेट एड्रेस, योर वेब एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल facebook.com है, google.com है, instagram.com, ये सब एक डोमेन कहलाते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जब हमें डोमेन बाय करना होता है तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको अच्छे से उनको रैंक कराना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका डोमेन नेम इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। कोई भी इजीली बोल सकता है, जैसे facebook.com है, सब इजीली ही याद रख सकते हैं। google.com है, तो ऐसा आपको डोमेन नेम बाय करना है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, वर्ड्स आपके 6 to 12 कैरेक्टर के अंडर में होना चाहिए ये डोमेन नेम। जो आपका बिजनेस है उससे रिलेट करता होना चाहिए। वैसे तो ईडीएम अपडेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, एग्जैक्ट डोमेन मैच ये पहले चलता था, आज से 10 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो बेसिकली क्या होता था, जिस डोमेन में आप हैं, जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप डोमेन भी बाय कर लेते थे तो इजीली वो रैंक हो जाता था गूगल में। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। गूगल ने ये ईडीएम अपडेट जाके ये मेंशन किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेम नीश का या सेम कीवर्ड का डोमेन खरीद लेंगे तो वो रैंक हो जाएगा। आपको वर्क करना ही होगा, उसको ऑप्टिमाइज करना ही होगा। बट यहाँ पे मैं छोटी सी चीज मेंशन करती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फूड का ब्लॉग है तो आप फूड से रिलेटेड अगर आपको ऐसा कोई डोमेन मिलता है जिसमें फूड वर्ड है तो आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है कि हाँ फूड से रिलेटेड है तो फूड वाला लाइक समवेयर रैंक होता है, बट स्पेसिफिक रेसिपी का बाय ना करें। राइट। सेकेंड थिंग आती है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स नहीं होने चाहिए आपके डोमेन में, लाइक हाइफन्स वगैरह, अंडरस्कोर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं खरीदना है। आपको सिंपल डोमेन खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ब्लॉग का नाम है शांतानारंग.com। अब जो लोग मेरा नाम याद रखते हैं तो वो इजीली अगर शांता नारंग सर्च करेंगे तब भी उन्हें मेरा डोमेन मिल जाएगा। अब ये तो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड, मेरे वर्क से रिलेटेड है। बट आपका क्या बिजनेस है, आपको उसके अकॉर्डिंग डोमेन बाय करना है। तो आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो मेंशन करनी है। अब मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाली हूँ डोमेन स्ट्रक्चर के बारे में और डोमेन बाय कैसे करना है, क्या क्या होता है। लाइक जैसे पूरा डोमेन है https www देन डोमेन देन .com, वो सब क्या होता है वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। सो चलते हैं स्क्रीन पे, लेट्स स्टार्ट। अब मैं पहले आपको डोमेन का स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये डोमेन है http, मतलब यहाँ पे https आता है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। www, this is a subdomain, and shantanarang.com, शांतानारंग में ये डोमेन होगा एंड .com इज अ TRD। अब .com की तरह ऐसी बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं जो आप लाइक बाय कर सकते हो। .in होता है इंडिया के लिए, .us यूएस के लिए, .uk यूके के लिए। राइट। अब जब डोमेन बाय करना है तो हम जाएंगे godaddy.com। ऐसी और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। name.com है, namekeep.com है, बिग रॉक है, बट जो मेरी फेवरेट है दैट इज godaddy.com। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डोमेन खरीदना है, शांतानारंग.com ऑलरेडी मैंने बाय किया हुआ है, तो लेट्स सी शांतानारंग.in हम अगर देखते हैं तो दैट वुड बी अवेलेबल। ये मेरे को इतने में मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, एड टू कार्ट करेंगे। राइट, कंटिन्यू टू कार्ट। यहाँ पे आपको पहले लॉगिन डिटेल्स देनी होंगी।
अब ये सब जो आता है इसमें आपको लाइक क्रिएट एन ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, वेब होस्टिंग चाहिए। अगर वेब होस्टिंग आप चाहें तो GoDaddy से भी ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपका स्टार्टिंग है, बिगनर्स है, तो बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर है, होस्टिंग वेंडर है जो आपको सस्ते में दे देते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। आपको अब यहाँ से नहीं चाहिए तो कंटिन्यू टू कार्ट। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है यही डोमेन चलेगा तो 1 ईयर भी रख सकते, लाइक 5 ईयर तक ले सकते हैं आप इसको, 10 ईयर तक ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के लिए लेना, हो सकता है बजट इशू हो या कुछ भी, तो आप 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स देता है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। सो फेसबुक से मैंने लॉगिन किया है तो यहाँ पे ये बिलिंग इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपको नंबर देना है, अपना पोस्टल कोड बताना है। ये पूरी डिटेल्स लेगा, यहाँ पे स्टेट डालनी है आपको, ऑर्गेनाइजेशन डालनी है। अगर आपके पास GST नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी है। देन आप सेव करेंगे जैसे ही, तो वहां पे जाके आपका डोमेन ये आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, ये डोमेन तो आपने खरीद लिया, अब आप जिस होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे वहां से होस्टिंग लेके वो आपको लाइक नेम सर्वर डिटेल्स मिलेगा जो आपको GoDaddy में जाके अपडेट करना होगा। उसके लिए हो सकता है लाइक अगर आपको चाहिए हेल्प तो आप मेरे को पर्सनली DM कर सकते हैं कि GoDaddy पे जाके नेम सर्वर कैसे अपडेट करने हैं। अदरवाइज होस्टिंग जिससे भी आपने ली है वो भी आपको हेल्प कर देता है। और जब आप होस्टिंग खरीदे तो डू वन थिंग, आप वो होस्टिंग प्रोवाइडर से बोले कि वहां पे वो वर्डप्रेस आपको अपडेट करके दे, इंस्टॉल करके दे। तो जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके पास ऐसे डोमेन नेम आपका ओपन होगा, आप उसमें जाके लॉगिन कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस लाइक वर्डप्रेस का आई थिंक मुझे एक डिफरेंट चैप्टर ही बनाना चाहिए। तो बेसिकली आपका डोमेन नेम ऐसे ही विजिबल होगा और कोई एक सिंपल सी थीम होगी, हेलो वर्ड लिखा होगा, ऐसे इस तरीके से आपका पूरा वो पेज शो करेगा। तो पहले आप डोमेन नेम बाय कर लीजिए, होस्टिंग ले लीजिए, उसके बाद मैं वर्डप्रेस का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। एक चैप्टर होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करनी है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे आपको कैटेगरी बनानी है, कैसे फीचर इमेज लगानी है, SEO वाइज कैसे ऑप्टिमाइज करना है वर्डप्रेस में। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। अभी आज के लिए आपका क्या होमवर्क है, आपको डोमेन नेम बाय करना है। उसमें आपको कोई भी इशू आता है तो लेट मी नो, मेरे को DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो उससे मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी। अदरवाइज लिंक्डइन पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। थैंक यू सो मच।